सो फिलहाल भाई अब रिस्क नहीं लेना है इसके अंदर जाने का। तो ये क्या है भाई, ये रास्ते में घुसा हुआ हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको। और देखो तो ये लगभग हम अंदर जा रहे हैं। हालांकि बारिश होने के कारण ये पूरा जो रास्ता है ये खराब हो चुका है। और शिक्षा लेते थे उसके साथ में या तो ये क्लास होगा या ये रूम हो। और मुझे कुआं तक जाने के लिए सबसे पहले तो इन भयानक से रास्तों को तो दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए दिन और एक नए ब्लॉग में। आज जनरली हम आए हुए हैं नालंदा और अभी मैं एक ऐसे जगह पे खड़ा हूं जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास बटोरे हुए है। जी हाँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वही अंश है नालंदा खंडर का जो कि अपने आप में एक बहुत इतिहास बटोरे हुए है। और यहाँ पे अभी हम आपके साथ पूरा का पूरा जो एरिया है नालंदा खंडर का वो शेयर करने वाले हैं। तो अभी जैसे ही हम खंडर में आते हैं, खंडर में आते के साथ आपको बैकग्राउंड में जो है पूरा पीछे की तरफ से एंट्री है। एंट्री जैसे ही होता है फ्रंट में आप आओगे, पीछे में आपको लिखा हुआ मिलेगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। से हम एंट्री किए, एंट्री करने के बाद आप जैसे ही आगे की तरफ बढ़ोगे यहाँ पे आपको जो है प्रॉपर नालंदा खंडर का अंश जो है ये स्टार्ट हो जाएगा देखना। और ये यहाँ पे कुछ ऐतिहासिक पिक्चर जो है ये हमारे खंडर का दिया हुआ है। एक समय में यहाँ जो है अपने आप में वर्ल्ड मोस्ट हाईएस्ट एजुकेशन यहाँ जो है वो प्रोवाइड किया जाता था। इस पिक्चर को देखिए, ये पिक्चर जब आप देखोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये पूरा खुदाई हो रही है। और इस खुदाई में आपको यहाँ जो है ये नालंदा खंडर देखने को मिलेगा। इसमें बहुत से लेबर हैं, कितने मुश्किल से ये पूरा हमारी जो संस्कृति है इसको बचाया गया है। तो चलिए अब चलते हैं मेन जहाँ पे खंडर है, जहाँ पे प्रॉपर बनाया हुआ है, जो आपको मैं दिखाऊंगा। एक एक प्रॉपर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला। अब मैं जा रहा हूँ इस खंडर के अंदर और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से पहले यहाँ स्टूडेंट आते थे। ना केवल बिहार के, ना केवल भारत के, बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ आकर के एक ऐसी महान विश्वविद्यालय जो कि अपने अंदर ज्ञान का अथाह सागर समेटे हुए था। फ़िलहाल अभी मैं खंडर में जा रहा था, लेकिन मेरी नज़र अचानक से ये जो दीवार है इसके जोड़ों के बीच में गई। ये देखिए यहाँ जो ईंटों का शेप है ये थोड़ा छोटा है। साइज में जो ईंट होता था वो बहुत छोटा सा जो है ये देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत छोटा सा जो ईंट है वो देखने को मिलता है। जब मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ तो एंटर करने के दौरान यहाँ जो ईंट है इसको देखो कितना पतला और बेहतर तरीके से इसको प्रॉपर स्टेबल किया गया है यहाँ पर। तो फाइनली अभी हमें नालंदा खंडर के अंदर में, और यहाँ प्रवेश द्वार है। यहाँ से जैसे ही हम अंदर आते हैं, यहाँ देखने के बाद मैं एक बार फिर अचंभित होने वाला हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं अंदर आ रहा हूँ आपको मैं दिखाता हूँ बैकग्राउंड में कि किस तरीके से यहाँ स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। ये देखिए ये प्रॉपर स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है। किस तरीके से ऊपर में ये पथवे बनाया गया था जहाँ पे जो विद्यार्थी थे वो जा सकते थे। और साथ में ही इसके अंदर में एक पासिंग एरिया भी बनाया गया है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये पूरा सबवे की तरह जो है वो बनाया गया। अभी यहाँ पे जो पुरातात्विक विभाग है उसके द्वारा रिसर्च कंटिन्यूअसली चल रहा है। अभी मैं जिस पाथ पे चल रहा हूँ यहाँ मैं बताऊँ तो मेरे तीनों डायरेक्शन में, नीचे में और दोनों बाजू में अगर आप देखोगे तो ईंटों की बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई हैं। और ये प्रॉपर काफ़ी बेहतरीन ईंटों की साइज़ से बनाई गई है, छोटी ईंटों की साइज़ से बनाई गई है। और अगर मैं थोड़ी बहुत स्टाइल की बात करूं तो देखो आर्किटेक्चर का क्या कमाल है कि किस तरीके से बेहतर ढंग से ईंटों को सजा के जो है ये ऊपर में छज्जी निकाला गया है। छज्जी जनरली हम लोग इसलिए छज्जा निकालते हैं कि पानी वगैरह एग्जॉस्टिंग वगैरह जो हो वो बेहतर तरीके से हो। समय के मार ने इन्हें तोड़ा है, लेकिन ये इतनी भी कमज़ोर नहीं है, ये अभी भी डटी हुई हैं। नालंदा का नाम जब भी आता है अक्सर आप एक फिगर देखते हो कहीं भी, अगर चाहे आप गूगल करते हो या फिर नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ते हो तो वहाँ पे आप जो पिक्चर देखते हो वो पिक्चर अभी मेरे आँख के सामने है और मैं अभी आपको दिखाता हूँ।
ये पिक्चर देखो, ये वही पिक्चर है जहाँ आपको जनरली नालंदा सर्च करोगे तो आपको दिखने को मिलेगा। ये एक बहुत ही बड़ा पुस्तकालय था जहाँ आपको बहुत सी किताबें मिलती, लेकिन जो बख्तियार खिलजी के द्वारा ये आक्रमण किया गया उसमें ये सारे पुस्तक जो हैं वो जल गए। अभी मैं यहाँ पे घूम रहा था, अचानक वहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, वो प्रॉपर नली का जो शेप बनाया हुआ है वो पानी को बाहर की तरफ निकालने के लिए बनाया गया है। और किस तरीके से ये बनाया गया है अक्सर हमने हड़प्पा सभ्यता वगैरह में पढ़ा है, बट यहाँ पे जनरली देखोगे तो आप शॉक हो जाओगे। मैं यहाँ तो बहुत कुछ देख रहा हूँ और पहली बार मैं इस जगह पे आया हूँ, तो यहाँ देख कर के मज़ा आ रहा है। ये देखो आप, यहाँ पे प्रॉपर जो है ना ये पानी को बाहर निकालने के लिए बनाया गया है। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं या तो कोई वॉशरूम होगा या फिर मतलब स्नानागार वगैरह होगा ये प्रॉपर। और यहाँ पे आई थिंक कि वो स्टेज वगैरह था जो आप देख रहे हो, प्रॉपर वो स्टेज होगा, क्योंकि वहाँ से नीचे आप देख सकते हो कि ये बहुत ही बड़ा जो है ये प्रांगण है। और यहाँ पे या तो असेंबली होती होगी। ये सीढ़ियाँ जो हैं एक के ऊपर एक, ये अपने आप में जो है ये स्टेज को दर्शाती हैं कि किस तरीके से एक के ऊपर एक जा कर के ऊपर में या तो कोई जो शिक्षक होंगे, प्राचार्य होंगे, वो ऊपर में कुछ जो है शिक्षा देते होंगे। कुछ सामने अगर मैं बोलूँ तो वो गौतम बुद्ध की जो है वो प्रतिमा या किसी भगवान की जो है वो प्रतिमा दिख रही है। हालांकि अभी हम जा नहीं सकते उस तरफ, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बैरिकेटिंग करके ऐसे पूरा लगाया हुआ है दूर तक चारों साइड से। हालांकि वहाँ पे मुझे एक जो है वो फिगर दिख रहा है जिसका फेस जो है ना वो टूटा हुआ है। और यहाँ पे हर तरीके से आप ये गोल तरीके का ये जो गोल सर्कल देख रहे हो ये ऑडिटोरियम का ही पार्ट है, ये पूरा लाइब्रेरी का पार्ट है। और इसके अंदर भी है, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम आपको हर तरफ देखने को मिल जाएगा। जैसे वो देखो चैम्बर, अभी हम लोग जो जनरली देखते हैं ना रोड के पास, लेकिन वही कि ड्रेनेज सिस्टम यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि हमारे इतिहास में बहुत कुछ पहले से अवेलेबल है, जो अभी आते आते हम धीरे धीरे जो है हर कुछ अडॉप्ट कर रहे हैं। ये देखो पूरा कितने बेहतर तरीके से बनाया गया है। हालांकि जली हुई ईंटें आपको अभी भी यहाँ पे दिखेंगी। कपिल रणसिंह मेजितुमा අපේ ධම්මරතන ගෞරවනීය පඬිත හාමුදුරුවෝ අපේ නායක හාමුදුරුවෝ සිරපුරයක් දිව්‍ය ලෝකයක් වගේ। तो भाई अभी मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये प्रांगण है जहाँ पे कभी भी हवन या पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी जो कार्य होता था तो वो यहाँ सिद्ध किया जाता था। एक चीज़ आपसे बात करते हुए मुझे और दिखी, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हो आप, मतलब ये देख रहे हो ये प्रॉपर ईंटें को कट करके बनाया गया है। भाई इससे बेहतर और एग्जाम्पल आपको क्या मिलेगा आर्किटेक्चर का। यहाँ पे ये देख लो आप, ये पूरे जो वहाँ पे दीवार पे आपके सामने कलाकारी की गई है ये देखिए। और इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको और ज़रा फोकस कराना चाहूँगा, ज़रा वो गौर से देखिए वहाँ पे। अब वो जो आपको खिड़की जैसा दिख रहा है ना वेंटिलेटर, वो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ये है ड्रेनेज सिस्टम। ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, इसमें अगर कभी बारिश होगी तो पानी कहाँ से निकलेगा, तो पानी निकलने के लिए एक यहाँ पे देखो, दूसरा अगर मैं बात करूँ तो वहाँ देख लो, तीसरा वहाँ देख लो। तो कंटिन्यूअसली प्रॉपर सही तरीके से यहाँ बनाया गया है। तो फाइनली अभी हम जा रहे हैं ऊपर में। तो फाइनली अभी हम लोगों को चढ़ने के लिए एक जगह मिला है। ये आप देख सकते हैं पूरा सीढ़ी बनाया हुआ है, और सीढ़ी का जो मतलब हाइट है ये मैक्स टू मैक्स इतना है, इससे ज़्यादा नहीं है। प्लस ये इतना ज़्यादा कठोर है ना, इतना ज़्यादा कठोर है, ये कंकड़ बालू सबसे मिल कर के बनाया गया था, और इससे ज़्यादा जो है नहीं है। ये चीज़ जो कॉन्सेप्ट है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये जेल क्यों बनाया गया था यहाँ पर, क्योंकि ये जेल टाइप का ये गेट तो अभी लगा है यार, ये गारंटी गेट अभी लगा है। और एक शानदार चीज़ मिला है मुझे, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो अभी हम ऊपर आए हुए थे जिसमें अभी ये जो ग्रिल है ये अभी लगाया गया है, लेकिन इसके अंदर जो है वो बहुत पुराना है। दिखाता हूँ आपको। तो अगर हम ग्रिल के अंदर से देखें तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके की मतलब बनावट है, और एक टीला जैसा बनाया हुआ है। आई थिंक कि लोग इस पे जो है, एक चीज़ मैंने नोटिस किया है यहाँ पे, आप देखो लोग जो है पैसे फेंक रहे हैं इसके अंदर।
आई थिंक हो सकता है कि कोई तपस्या वगैरह करने का जो है वो जगह हो, या ध्यान केंद्रित करने का एक जगह हो सकता है। हालांकि यहाँ पे जो है कोई वैसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, बट पता नहीं कुछ यहाँ लोग 2 रुपये 3 रुपये के ऐसे जो सिक्के हैं वो अंदर फेंक रहे हैं। आई डोंट नो क्यों। अगर देख सकते हो आप, वहाँ भी जो है आपको दिख जाएगा एक बनावट स्ट्रक्चर, और ये हर तरफ फैला हुआ है दोस्तों, ये हर तरफ फैला हुआ है, काफ़ी दूरी तक जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा। देख लो हर तरफ, मतलब अच्छा खासा एरिया में फैला है। तो यहाँ पे जनरली अगर आप आते हो, ध्यान से देखते हो, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आने वाला है। अभी हम वहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ देखने को मिलता है बहुत सारा रूम। यानी कि जो बच्चे यहाँ रहते थे, पढ़ाई करते थे, उनके लिए एक स्पेशल रूम बनाया हुआ था। सबसे पहले जैसे ही हम एंटर करते हैं, यहाँ पे आपको ऑडिटोरियम देखने को मिलेगा, और ऑडिटोरियम में सारे बच्चे को बैठने के लिए एक अलग अलग जगह बनाया हुआ था। ये हर साइड में आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये पॉइंट जो आप देख रहे हो, दूसरा पॉइंट देख रहे हो, तीसरा पॉइंट देख रहे हो, तो यहाँ भी सेम है। जस्ट अपोजिट में भी आपको वहाँ जो है वो देखने को मिल रहा है। ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो ना, ये ऑडिटोरियम है, और ऑडिटोरियम में बैठ के यहाँ पे बच्चे जो है वो शिक्षा लेते थे। साथ में ही अगर और शिक्षा लेते थे, उसके साथ में या तो ये क्लास होगा या ये रूम होगा। जैसे एक सबसे बेहतरीन यहाँ पे देखो कि ईंटों को किस तरीके से जो है ये प्रॉपर आर्क शेप में जोड़ा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो ईंट को किस तरीके से आर्क शेप में जोड़ा है दोनों साइड से, और बीच में ये जो है ये टूट गया है, ठीक है, बीच वाला जो पोर्शन है टूट गया है। फिलहाल ये रूम है, और यहाँ पे दरखास्त वगैरह बनाया हुआ था। यहाँ पे हो सकता है कि कैंडल टाइप का कुछ रख के बच्चे पढ़ते हों, और ये ज़्यादा नहीं, छोटा सा रूम है करीबन। तो अभी आप भी गांव जाते होंगे तो जनरली दरखा वगैरह देखते होंगे, दराज वगैरह जिसको बोलते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से ही आता था। पीछे जो ये दीवार की मोटाई देख रहे हैं, मैं दिखाता हूँ कितना मोटा दीवार है यहाँ। ये देखिए आप, लगभग आप यहाँ देख सकते हो कि 10 फीट का तो ये दीवार ही है, इसकी मोटाई ही 10 फीट है। और ये इसलिए होता था ना क्योंकि गर्मी कम लगे, ठीक है। जब इतना मोटा दीवार रहेगा तो कभी भी हीट जो है वो पास ट्रांसफर करेगा ही नहीं। तो सोच लो भाई किस तरीके से जो है ये दिमाग लगाया गया था। सबसे पहले तो मोटी ईंट बनाई गई है चारों साइड, ताकि जो हीट जो है वो ट्रांसफर ही ना हो। और दूसरी चीज़ कि ये दराज वगैरह का कॉन्सेप्ट पहले से ही था, हम लोगों ने पहले देखा भी है, पढ़ा भी है, और आज वीडियो में देख भी लिया। तो काफ़ी शानदार है। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी बोलूँगा ना तो ये इको हो रही है आवाज़, ठीक है। कुछ भी बोलूँ, हेलो हेलो, सब्सक्राइब कर दो भाई, इको हो रहा है। यूँ तो अभी मैं सारा जो एरिया था वो शूट करने के बाद अभी बाहर की तरफ निकल रहा था, लेकिन अचानक से मेरा जो ध्यान है वो एक कमरे की तरफ और गया है। और ये बेसिकली एक कमरा नहीं है, बहुत बड़ा हॉल है। पीछे में आप देख रहे हो, करीबन इसमें 32 छोटे छोटे जो है वो हॉल हैं। और अगर आप देखोगे तो इको कर रहा है मेरा आवाज़, हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप, हेलो कैसे हैं आप, देख रहे हो आवाज़ यहाँ पूरा इको कर रहा है। तो यहाँ से करीबन हर तरफ ये देखो, एक कमरा आपको यहाँ देखने को मिल गया, ये पहला कमरा, ठीक है। और ये कमरे के बाद आपको अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे टोटल 32 कमरे हैं। देखो दूसरा कमरा आपको ये देखने को मिल गया, देन आफ्टर आपको तीसरा कमरा, उसके बाद चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरीके से करके हर साइड में जो है आपको यहाँ पे कमरे देखने को मिल जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ जो है पुराना कुआं वो दिखाता हूँ, कितना खतरनाक है भाई। और मुझे कुआं तक जाने के लिए सबसे पहले तो कि इन भयानक से रास्तों को चलते हुए आपको वो बीच में जो देख रहे हो ना, ये नीचे में पूरा पानी वगैरह है, भरा जाता था, क्योंकि इस तरफ से उस तरफ दोनों तरफ निकलने के लिए जो है ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था। और अब हम चलते हैं, क्योंकि मतलब भाई देख रहे हो बहुत पुराना है। और एक तरीके से मैं आई थिंक ये दूसरे तल्ले पे चल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी समय के साथ साथ जो है ये पूरा भर गया था। देन आफ्टर आपको ये बहुत पुराना रखा हुआ है पत्थर का, ये जो है स्लिप था, इसको क्रॉस करते हैं फिर यहाँ पे आपको ये कुआं देखने को मिलेगा। और ये बहुत जो है पुराना कुआं है, आई थिंक ये देखो कितना गहरा कुआं है। तो अभी आप मेरे पीछे वो कुआं देख पा रहे हैं, इसमें पानी रहता था, लोग स्नान वगैरह करते होंगे, आई थिंक पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते होंगे। यहाँ भी अगर मैं बोलूँ तो ये भी देखो हर तरफ कमरा ही कमरा है। और यहाँ पे पूरा पानी जो है इस तरफ से दूसरे तरफ निकलने के लिए जो है वो ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था। भाई आर्किटेक्चर्स को करना पड़ेगा सलाम भाई।
देख रहे हो, मैं यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहा हूँ, वहाँ पे वो जो छोटे सा आप देख रहे हो ड्रेनेज सिस्टम, ये एक तरफ से दूसरे तरफ पानी ऐसे ही जाता था। सेम यहाँ पे है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। और फिर ये बाहर की तरफ जो है ये निकल जाता है, देख लो। बाहर से आ रहे थे, अचानक एक कॉर्नर दिखा और इस कॉर्नर को देखते हुए हम जैसे ही अंदर की तरफ आए तो मतलब यार थोड़ा सा अजीब देखने में लग रहा है। आप इधर आओ, मैं दिखाता हूँ आपको। मतलब यहाँ से देखो कितना संकरा रास्ता है और इस रास्ते के अंदर भी कुछ कहीं जाना है, तो मतलब थोड़ा सा हम चल के देखते हैं। यार थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं है। ये कहाँ जाता है, कहाँ निकलेगा, मुझे नहीं पता। बस कुछ हो ना यार। भाई भयानक, इसके अंदर भी बहुत सॉलिड रास्ता है। अब आ जाओ, मैं दिखाता हूँ। फाइनली मैं बहुत मतलब छोटे से और संकरे रास्ते में घुसा हुआ हूँ। मैं दिखा रहा हूँ आपको, और देखो कितना अंदर है ये। तो ये लगभग हम अंदर जा रहे हैं। हालांकि बारिश होने के कारण ये पूरा जो रास्ता है ये ख़राब हो चुका है, लेकिन आप देखोगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर देखते हैं कि हम कहाँ तक जा पाते हैं। ये किधर निकला है यार, ओए ये यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। और अंदर आने के बाद जो है यहाँ और अंदर की तरफ रास्ता है, दिखाता हूँ मैं आपको। प्रॉपर देखिए, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। हालांकि बारिश के कारण ये स्ट्रक्चर देखो यार कितना शानदार है, मतलब मज़ा आ गया देख के यार। और इसको और अंदर चल के देखते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलेगा, बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर। और भाई ये और अंदर की तरफ जा रहा है आई थिंक। अब ये कहाँ जा रहा है, ये मुझे लगता है लाइट जला करके देखना पड़ेगा, काफ़ी बेहतर, क्योंकि अंधेरा है और यहाँ मैं रिस्क नहीं लूँगा काफ़ी अंदर जाने का। तो मुझे जो सबसे पहले है ये टॉर्च जलाना पड़ेगा और बेहतर तरीके से आपको दिखाने के लिए। ये जो है और अंदर की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ जो है ना प्रॉपर तरीके से खुदाई नहीं हुई है यार, और इसलिए जो है हम प्रॉपर अंदर ज़्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि ये रास्ता और अंदर जाता है और मुड़ जाता है। सो फिलहाल भाई अब रिस्क नहीं लेना है, इसके अंदर जाने का रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड होते जा रहा है अंदर ही अंदर। और यार इस तरीके के साइट को मेंटेन करना चाहिए। सबसे पहली बात कि आप मेंटेन करके रखो, क्योंकि टूरिस्ट जब आएँ तो प्रॉपर तरीके से खोज सके। अब मैं ये नालंदा खंडर में आ गया हूँ और आने के बाद मतलब समझ रहे हो कि किस तरीके से मेरी हिम्मत नहीं हो रही अंदर जाने का। बहुत ज़्यादा पत्थर, ईंट, मिट्टी जो है एक साथ में वहाँ पड़ा हुआ है। हो सकता है सांप वगैरह मिल जाए, तो भाई निकलो यहाँ से, भागो भाई यहाँ से निकलो। सबसे पहली बात तो कि ऐसे रास्ते हैं, और बट एक चीज़ देखने को मिला मुझे कि काफ़ी मतलब आरामदायक है। और दूसरा चीज़ की रिलीफ है, ठंडक है अंदर, बहुत ज़्यादा ठंडक है, तो मज़ा आ गया भाई। अब यहाँ से हम आ गए हैं बाहर और अब मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक रास्ता इधर की तरफ जाता है और ये पता नहीं क्या है, इसको भी देखते हैं क्या है ये। तो ये क्या है भाई, देखो मैं कह रहा हूँ ना कि इसके अंदर से भी रास्ते हैं, काफ़ी अंदर भी रास्ते हैं, लेकिन ये पूरा जो है पुरातात्विक विभागों के द्वारा जो है उत्खनन नहीं किया गया है इसका बेहतर तरीके से। और ये रास्ता अंदर की तरफ है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन फ़िलहाल हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो आगे का रास्ता जो है बहुत ज़्यादा पत्थर वगैरह से जाम कर दिया गया है। एक रूम आपको मैं ये भी दिखा दूँ तो यहाँ पे देख लो, चारों साइड में आपको देखने को मिल जाएगा, ये सेम रूम ही है। और इस तरीके से बनाया गया है ना भाई, अंदर में बहुत ज़्यादा ठंडक मिल रही थी, बट अंधेरा बहुत ज़्यादा था। और इट्स टाइम टू कि अभी हम बाहर की तरफ निकले। तो हम अभी उस रास्ते की तरफ गए थे। यहाँ से जस्ट एक टर्न लेने के बाद आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो कितना छोटा रास्ता है। तो मतलब गुफाओं के अंदर गुफा है, गुफाओं के अंदर गुफा है। तो इस तरीके से पूरा रास्ता बनाया गया है। यहाँ पे ये सारे दीवार के स्ट्रक्चर्स हैं। और फिर हम कहाँ से आए थे आपको बताते हैं। तो हम इसी छोटे रास्ते से आए थे और अंदर जो है कंटिन्यूअसली बढ़ते चले गए और पता नहीं वो रास्ता कहाँ जाता है। सो भाई चलो बाहर की तरफ आ गए। और ये बाहर का स्ट्रक्चर, तो भाई ये अपने आप में एक मिस्ट्री बॉक्स है। मतलब आप जितने अंदर चले जाओगे चलते जाओगे। तो यार मज़ा आ गया। करीबन हमने लगभग पूरा जो एरिया है वो घूम लिया।